नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी स्टार न्यूज़ और मैं कल्पना चोपड़ा हमारे कैमरामैन कुलदीप चोपड़ा के साथ। भाजपा के पूर्व प्रत्याशी अजीत अहलावत जी हमारे साथ है, करेंगे कुछ पल साझा। अजीत जी, सबसे पहले तो केसी स्टार न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार हमारे दर्शकों को भी राम राम कर दो जी। राम राम सभी को, मेरा पूरे मैं मलके को, पूरा हरियाणा प्रदेश के मेरे सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा भाजपा के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं और विकास का गुणगान जोर शोर से किया जा रहा है, लेकिन मैम के जो मुद्दे हैं वो सुर्खियां बन रहे हैं। तो अभी तक मैम में कौन से कार्य पूरे हुए हैं? नहीं, देखिए भाई, रेलवे जो तय समय पर अपने रेलवे दौड़ने लगेगी। दूसरे 152 डी जैसे बना है और महम के चारों तरफ हाईवे बने हैं। और अभी जो एक कंडम बिल्डिंग थी बना नए बस स्टैंड की, उसको दोबारा से बनाया जाएगा। और महम में विकास लगातार द्रुत गति से सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी और हमारे और भी नेता सभी महम के विकास में और महम की जो समस्याएं हैं सभी को सुलझाने में लगे हुए हैं। क्या मैम की जनता का विकास 52 रोड और रेल लाइन से होगा? नहीं, देखिए, अब विकास को जब आप देखते हैं जोड़ करके, तो हाईवे से रेलवे लाइन से अब रेलवे जब यहाँ दौड़ने लगेगी तो उसके बाद आप देखिएगा कि महम का कितना विकास हुआ, यहाँ काम धंधे जैसे कितने बढ़ेंगे। उसके बाद जैसे फैक्ट्रियाँ, जो छोटे फैक्ट्रियाँ हैं, छोटे कुटीर उद्योग हैं, वो स्थापित होंगे और उससे एक तरह से एक ग्रोथ जो आएगी ना महम कस्बे में, वो आप देखने वाली बात होगी। तो विकास जैसे अब मैं आपका सवाल पहले ही ले लेता हूँ कि जो महम के जो नाले हैं उसको अब सफाई उनकी की गई है। ये समस्या कुछ दिनों से प्रशासन, कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बनी थी, लेकिन उसको ध्यान दे करके अब नालों की सफाई की गई है और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। मैम हल्के से 4 बार विधायक रहे आनंद सिंह दांगी के बेटे बलराम सिंह दांगी का कहना है कि रेल लाइन तो हुड्डा सरकार में पास हुई थी, तो अभी तक वो रेल लाइन पूरी क्यों नहीं हुई है? नहीं, अब देखिए, विपक्ष कुछ भी कहता रहे, रेलवे लाइन भाजपा सरकार लेकर के आई है और तय समय पर पूरी हो जाएगी और महम में दौड़ने लगेगी। और कांग्रेस वाले ने तो हमेशा ही शगुफे छोड़े हैं। अब कार्गो का शगुफा छोड़ा और लोगों से किसानों को बर्बाद किया। अनेक किसानों ने ज़मीनें बेची, दाएं में ज़मीनें ली और इस प्रकार का जो वातावरण बनाने में कांग्रेस वाले माहिर हैं। और जहाँ तक बलराम दांगी कहते हैं कि रेलवे केवल भाजपा सरकार लेके आई है, और उससे पहले भी भाजपा के कार्यकर्ता काफ़ी पहले सन 1999 में, 2000 में, 98 में, 97 में, 95 में आप लगातार जो केंद्रीय मंत्री रेलवे के होते थे उनके सामने मांग पत्र रखते रहते थे। मेरे जो सीनियर साथी होते थे वो लगातार उन्हें संघर्ष किया है। वो हमारे साथियों के जो संघर्ष की बदौलत और भाजपा सरकार रेलवे को लेकर के आई है, और वे कांग्रेस वाले नेता बेवजह इसका श्रेय ना ले। अहलावत जी, आप पहले भी पूर्व प्रत्याशी रहे हो और 2 बार प्रत्याशी शमशेर खरकड़ा अब की बार राधा को मैदान में उतारना चाह रहा है, तो क्या भाजपा नए प्रत्याशी को टिकट नहीं देगी? नहीं, देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता। मेरे सम्मानित शमशेर खरकड़ा जी ने जैसे वैसे तो 4 चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से 2 चुनाव लड़े हैं। और भी कार्यकर्ता हैं, और भी कार्यकर्ताओं को जैसे अब चुनाव लड़ना चाहिए। और मेरे भी 149 कार्यक्रम हुए हैं। पूरे महम का आशीर्वाद है, पूरे गांव बड़म्बा का आशीर्वाद है। 18,000 महम की जो वोट हैं और 12,000 बड़म्बा की। अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई वोटों पे खड़ा है तो वो अजीत अहलावत खड़ा है। मैम हल्के में आपको 149 स्वागत प्रोग्राम कार्यक्रम हो चुके हैं और राधा अहलावत भी मैम हल्के के सभी पंचायतों में अपने कार्यक्रम कर चुकी है, तो क्या जनता आपका समर्थन करेगी? अगर आपको टिकट मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आपके हज़ारों समर्थक हैं, वो कहाँ जाएंगे? नहीं, देखिए, मातृ संगठन एक बात सिखाई है, भाग्य और परिस्थितियाँ टिकट किसको दिलाएंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम सब मिल करके जिसको भी टिकट मिलेगी, कमल का फूल लेकर के जो आएगा, हम उसको विधायक बनाने का काम करेंगे। मैम हल्के से 4 बार विधायक आनंद सिंह दांगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से कुछ युवा अब की बार डाक कावड़ भी लेके आए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबकी अपनी आस्था है, अपने नेताओं में आस्था है, तो इस प्रकार का एक जो वातावरण वैसे तो नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी की मैं आस्था के ऊपर कोई बात ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। तो चलो, ये उनका खुद का विषय है। आपके पैतृक गांव बड़म्बा का मेन रास्ता अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? नहीं, देखिए, लगातार वहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। गांव की बगैर गांव के कहे मैं लगातार
सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी के पास से चारों सरपंच आए थे और चारों सरपंचों के सामने ही सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी ने एक्शनों फ़ोन किया था कि आप इनको गड्ढों को भर दीजिए, रोड में बनवा दूंगा। और अब 59 करोड़ पास हुए हैं बड़म्बा गाँव के लिए लगातार संघर्ष के बाद, और सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी के आशीर्वाद से अब एक फिरनी बनेगी और जो ये बेरी महम रोड है बहुत जल्द ही इसको पूर्ण किया जाएगा। मैम, हल्के से वर्तमान विधायक बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक है, तो क्या जनता एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन करेगी? नहीं, परिस्थितियाँ इस बार इस प्रकार की नहीं हैं, क्योंकि पिछली बार परिस्थितियाँ अलग थी, इस बार परिस्थितियाँ अलग बनेंगी। और मुझे नहीं लगता कि बलराज कुंडू इस बार विधायक बन पाएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना यहाँ महम विधानसभा में कमल का फूल खिलाएगी और पूरे के पूरे नेता सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी के आशीर्वाद से हम सब लगे हुए हैं और हम सब मिल करके महम में भाजपा का विधायक बनाएंगे। अहलावत जी, आज तक मैम में कभी भी कमल नहीं खिला, तो अब की बार कौन सी रणनीति तैयार की जाएगी कि मैम में कमल खिलाया जाएगा? नहीं, देखिए, ये हमारे लिए दुर्भाग्य रहा। इस बार सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी भी लगातार दिन रात लगे हुए हैं और उनके आशीर्वाद से मेरे भी 149 कार्यक्रम हुए हैं। इस तरह मेरी मातृशक्ति राधा जी भी लगी हुई है, तो सभी शमशेर खरकड़ा जी भी लगे हुए हैं। हम सब मिल करके और भाग्य और परिस्थितियाँ और सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी के आशीर्वाद से जिसको भी टिकट मिलेगी, रणनीति यही है कि हम सब लगे हुए हैं और दिन रात इस कोशिश में हैं। और आप देखना इस बात को, इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि महम में भाजपा का विधायक बनेगा। हमारे चैनल के माध्यम से महम की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? ये तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले कम से कम 50 सालों तक रहेगी। और आप जो भी हमारे नौजवान हैं बगैर पर्ची खर्ची के लगते हैं, और जो अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस सरकार में तो वहाँ लाइन में लगना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, ठेकेदारों के माध्यम से वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ मेरिट के ऊपर नहीं, पैसे के आधार पे काम होता है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें विश्वास रखिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उनमें विश्वास रखिए, मनोहर लाल जी की नीतियों में विश्वास रखिए, हमारा जो स्थानीय नेतृत्व है उसमें विश्वास रखिए और अपना भविष्य बनाइए। ये तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।